आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो द साइबेरियन डांसिंग लेडी की है। ये स्टोरी मिथ है या रियल है इसे कोई नहीं बता सकता, बट कुछ आर्टिकल्स एंड कुछ स्टोरीज़ दिखाई गई है गूगल पे एंड सर्च करने पे पता चलता है कि कुछ स्टोरीज़ है मिथ, कुछ लोग प्रैंक भी करते हैं इस चीज़ पे। बट कुछ आर्टिकल से ये पता चल सकता है कि हाँ ये स्टोरीज़ रियल है। बट जो इस क्लिप में मैंने आपको जो दिखाया गया है, इस लेडी को नाम दिया गया है द साइबेरियन डांसिंग लेडी। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है द डांसिंग शेडो। ये लगभग कहानी, ये मिस्ट्री 1998 की है और 2019 में एक यूज़र ने अपलोड किया था टिकटॉक पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो। तब जाके लोगों को पता चला था कि द साइबेरियन डांसिंग लेडी नाम की भी एक लेडी है जो डांस करती है रोड पे और लोगों का शिकार करती है। तो ये लेडी तब पता चला था। और ये लेडी अगर किसी को दिख जाए या उसकी शैडो भी किसी को दिख जाए और या लेडी की कोई वीडियो भी बना ले, उस आदमी या उस औरत का मौत करीब होता है। ये लेडी डांस जो करती है वो अपने साइबेरिया का ट्रेडिशनल डांस करती है, कोलू। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि एक निको एंड हिज मदर, उसकी मदर दोनों रोड पे वॉक करने के लिए निकले थे एंड उस रोड पे कोई नहीं था, वो दोनों ही थे वॉक करने के लिए निकले थे, खाना वाना खा के। तो उन्होंने वॉक करने के लिए वो निकले थे। तो रोड पे आगे ही एक वियर्ड तरीके से एक लेडी डांस कर रही थी एंड उन्होंने सोचा कि वो लेडी क्यों डांस कर रही है वहाँ पे एक वियर्ड तरीके से, वो भी रात के अंधेरे में, तो कौन नहीं डांस करेगा। बट वो लेडी डांस कर रही थी वहाँ पे एंड वो सोचते हैं कि उसकी वीडियो बनाई जाए। बट ये चीज़ उनके लिए बहुत ख़तरनाक निकली। ये वीडियो बनाना उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में उनको ले गया। तो उन्होंने जब वो वीडियोस की शूट कर रहे थे तो उस जो लेडी थी उनको उसकी प्रेजेंस, उनकी मदर एंड उनके सन की, उनको उसकी प्रेजेंस फील हुई और वो उनके पीछे भागने लगी। और उसके हाथ खाली नहीं थे, उसके हाथ में एक चाकू भी था। वो उनके पीछे बहुत जोर से भागने लगे और वो दोनों भी बहुत जोर से भागने लगे। फिर आपको तो पता ही है, जो लड़का है जिसका नाम है निको, वो तो यंग था, वो तो भाग लिया। बट जो उसकी मदर थी वो तो ओल्ड थी, वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाई और वो उस साइबेरियन डांसिंग लेडी की शिकार बन गई। वो वहीं उसको मार देती है जो निको होता है। फिर वो फटाफट जाके अपने दोस्त को, जिसका दोस्त का नाम था सोलोमन, उसको जाके सब कुछ बताता है और वो बोलते हैं कि चल हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वहाँ जाके। जब वो इस चीज़ को, वो कैमरा वैमरा लेके जाते हैं, उसका दोस्त उसे मना करता है कि मत कर, कैमरा लेके मत चल, उसको नहीं पसंद। पर वो कहते हैं कि नहीं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो वहाँ जाते हैं तो वो लेडी फिर भी वहाँ डांस कर रही होती है। वो लेडी, उनको जब उसकी प्रेजेंस फील होती है, वो भी तभी भी वो वियर्ड तरीके से डांस कर रही होती है और उसकी जब उनको प्रेजेंस फील होती है तो वो एकदम रोने लग जाती है, चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से और बोलती है योर मदर सोल इज़ माइन, कि तेरी मदर की जो सोल है, आत्मा है, वो मेरी है। तो वो लोग वहाँ से बहुत जल्दी भाग जाते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। तो उनके ये आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। एंड इस पे एक रियल स्टोरी भी बेस्ड है कि जो द साइबेरियन डांसिंग लेडी है उसके ऊपर एक रियल स्टोरी भी बेस्ड है। ये गूगल पे मैंने सर्च किया था एंड ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये गूगल पे थी स्टोरी एंड मैं आपको ये रियल स्टोरी भी उसकी बताऊंगी। बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानी है ये, एक दर्द भरी कहानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक लड़की पे है जो साइबेरिया के एक छोटे से गांव में रहती थी एंड ये 19th सेंचुरीज की है। वो लड़की अपनी मम्मा के साथ रहती थी एक घर में, छोटे से घर में।
एंड वो अपनी मम्मा के साथ ही रहती थी, उसके घर में और कोई कोई नहीं था। जब वो छोटी थी उसके भाई बहन और उसके मम्मा पापा चल बसे थे, तो वो अपनी मम्मा के साथ ही रहती थी और वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी। उसकी मम्मा जो बड़े बड़े घर के जो लोग होते हैं वहाँ पे काम करके घर का गुजारा करती थी। और जो वो लड़की थी उसको डांस करने का बहुत शौक था। उसका नाम था मैरी। मैरी को डांस करने का बहुत शौक था, तो उसने डांस सीखा। जो वहाँ पे डांस करते थे उनका जो ट्रेडिशनल डांस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोलो, वहाँ पे उसने डांस सीखा अच्छे से। वो बड़े बड़े जैसे अभी भी होता है कुछ शादियों में लोग डांस करने वालों को बुलाते हैं, वो डांस करते हैं वहाँ पे, अपना पार्टिसिपेट लेते हैं, डांस करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, उनको खुश करते हैं। वैसे भी पहले के ज़माने में भी ये होता था। वो वहाँ जाती थी, डांस करती थी, लोगों को खुश करती थी, सब कुछ ये होता था उस ज़माने में भी। तो ये कहानी तब हुई जब एक बहुत बड़े घर का जो एक लड़का था उसका 18th बर्थडे था। वो उन्होंने भी इन्हीं लोगों को बुलाया था, मतलब वो एक पूरे ग्रुप के साथ डांस करती थी अपने, तो उन्होंने भी उनको बुलाया था कि हमारे बेटे का 18th बर्थडे है, आप आना और उस चीज़ में हमें हमें डांस करना है, उन्हें डांस करवाना है, तो आप आना वहाँ डांस करने। तो जिस दिन उस बच्चे का बर्थडे था वो गए वहाँ पे, उन्होंने डांस किया। बट जो वो थी मैरी थी, वो जिस लड़के का बर्थडे था, जिसका 18th बर्थडे था, उसका नाम था निकोला। मैरी ने जैसे ही निकोला को देखा वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। मतलब वो इतना सुंदर था लड़का, इतना सुंदर था, वो उसकी तरफ देखते ही रह गई। तो एकदम से उसका जो था वहाँ पे जिसके साथ वहाँ डांस कर रहे थे, उन्होंने उसको ऐसे हिलाया कि उठ, क्या हो गया, डांस करना है हमें। तो उन्होंने अच्छे से डांस किया, सब किया। तो जब ख़त्म हो गया फंक्शन तो वो जाने लगे। जानते टाइम ना, जब वो जा ही रहे थे तो मैरी भी अपने जो साथ में जिनके साथ उन्होंने डांस किया था वो उनके साथ निकल रही थी। तो एकदम निकोला आता है अपने घर से बाहर अकेला, तो वो मैरी को बुलाता है कि कम हियर। तो वो उसके पास जाती हैं, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम मुझे देख क्यों रही थी ऐसे घूर घूर के। तो वो मैरी उससे बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें देखती ही रह गई। तो निकोला कहता है कि मैं भी तुम्हारी खूबसूरती में खो गया तुम्हें देखकर, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, क्या हम बात कर सकते हैं, एक साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो मैरी कहती है हाँ श्योर, हम कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो निकोला कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ना चिट्ठियाँ लिखा करूँगा, जैसे अब भी होता है कि लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं और लोगों को भेजते हैं, वैसे ही उस ज़माने में भी होता था, वो चिट्ठियाँ लिख के मैं तुम्हें भेजूँगा। तो ठीक है, कुछ एक हफ्ता बीता ही होगा, एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा, तो निकोला का चिट्ठी आती है मैरी के पास कि हम मिल सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो वो दोनों मिलने जाते हैं। वो कुछ टाइम तक, जैसे 4 साल हो जाते हैं, वो दोनों आराम से मिलते हैं, सब कुछ होता है। 4 साल बाद उनकी एज भी बढ़ गई थी, तो 4 साल बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम शादी करते हैं। तो तो निकोला कहता है ठीक है, हम अपने अपने घर में बता देते हैं। तो ठीक है, वो अपने घर पहुंच जाते हैं। मैरी अपने घर में अपनी मम्मा को बता देती है। उसकी मम्मा तो बहुत ही खुश होती है कि तुम्हें इतने अच्छे घर का लड़का मिल रहा है, तो किसको नहीं चाहिए होता। तो वो उसकी मम्मा हाँ कर देती है कि ठीक है मैं शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। पर जो निकोला होता है वो अपने घर में बता ही नहीं पाता, वो उस चीज़ को बता ही नहीं पाता। तो वो उसको दोबारा एक लेटर लिखता है मैरी को कि मैं अपने घर में ना नहीं बता पाया अभी, तो हम मिलते हैं। वो मिलके उसे सब कुछ बताता है कि मैं नहीं बता पाया अभी। तो कहता है कि मैं दोबारा आज ट्राई करूँगा। तो वो निकोला जब अपने घर में दोबारा मतलब कोशिश करता है वहाँ बताने की, तो उसके माँ बाप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम एक नाचने वाली से कैसे शादी कर सकते हो, नाचने वाली कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगी, इट्स रॉन्ग कि नाचने वाली शादी नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। कि उनकी लाइफ भी है, उनको भी मन है, ऐसा नहीं होता, बट उसके घर के नहीं मानते लोग।
तो निकोला मैरी को अगले दिन लेटर लिखता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो जब मैरी इस लेटर को पढ़ती है तो वो बहुत गुस्से में हो जाती है और वो निकोला के घर जाके वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बोलती है। तो उनके जो घर के लोग होते हैं वो उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं, निकोला के घर के लोग, कि तुम इस घर में आ गई, नाचने वालों की यहाँ जगह नहीं है। तो वो उसको ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो जो मैरी होती है वो बेचारी नाराज़ होकर वहाँ से आ जाती है घर। फिर वो लड़का उससे अगले दिन कहता है लेटर में कि हम आज मिलेंगे, तो मुझे यहाँ मिलना। तो वो दोनों जहाँ मिलते थे वहीं वो मिले और वो लड़का उसे बहुत गलत गलत बोलने लगता है कि तुम मेरे घर में ऐसे कैसे आ गई, मैं तुम्हें प्यार करता था, तुमने ये मेरे साथ क्या किया, तुम मेरे घर में आके मेरे घर वालों की बेइज्जती करती। तो लड़की कहती है मैरी कि मैंने तुम्हारी कहाँ बेइज्जती करी, मैं तुम्हें सिर्फ बोलने आई थी कि तुम मुझे शादी नहीं कर रहे हो। तो एकदम से निकोला का भाई होता है वो एकदम से उनको देख लेता है, वहाँ आ जाता है और मैरी के पीछे बहुत ज़ोर से लात मारता है और वो बेचारी लड़की आगे जाके गिर जाती है और वो वहीं रोने लगती है। पर जो निकोला होता है और उसका भाई होता है वो हंस रहे होते हैं उसे देखकर और वो वहाँ से चले जाते हैं। सोचो उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, उस लड़के ने उसको लात मारी और उस लड़की ने उससे प्यार किया, उसके प्यार का उसने एहसास दिला दिया। वो लड़की अपने घर आती है रोते रोते और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो रात हो जाती है उसी दिन पे, सब सो जाते हैं। तो जो मैरी की मदर होती हैं वो उठती हैं रात के 3 बजे के करीब। तो वो देखती है कि मैरी अपने कमरे में नहीं होती। वो ढूंढती है मैरी 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 मैरी, कहीं नहीं मिलती उन्हें। तो वो ढूंढती है मैरी को, पर जब वो बाहर निकल के देखती है स्ट्रीट लाइट के नीचे मैरी डांस कर रही होती है हाथ में चाकू लेकर। वो हैरान हो जाती है कि मैरी ये सब क्या कर रही है। मैरी के पास जब वो जाती हैं मैरी उनको मार देती है, वही मार देती है अपनी माँ को। ऐसे ही लगभग वो गांव के 11 लोगों को मार चुकी होती थी। गांव के लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैरी को गांव से बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे तो गांव पूरा तबाह हो जाएगा अगर मैरी ने ये सब करती रही तो। बट जब वो मैरी को ढूंढने जाते हैं गांव से बाहर निकालने के लिए, तो नदी के किनारे मैरी की लाश मिलती है जो 1 हफ्ते पुरानी थी, सड़ गई थी लाश पूरी। वो हैरान हो जाते हैं कि इतने दिन से जो मर्डर्स हो रहे हैं लोगों के, या इतने लोग मर रहे हैं, इन्हें कौन मार रहा है। वो हैरान हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि मैरी की आत्मा बदला ले रही है। मैरी ऐसे ही कर करके लोगों को मार देती है और जिससे वो प्यार करती थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो उसको भी मार देती है, उसके घर के सारे लोगों को मार देती है। उसके घर में कोई नहीं बचता। फिर कुछ दिनों बाद मैरी की आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, किसी को मारती नहीं मैरी। शायद उसके गांव के लोगों को लगा होगा मैरी की आत्मा को शांति मिल गई। बट जब 1998 में मैरी की मिस्ट्री अभी भी बनी गई थी, बट 2019 में उसकी वीडियो दोबारा दिखाई दी। अब वो क्या है, क्या थी, मैरी की आत्मा को शांति मिली या नहीं मिली, उसे कोई नहीं जानता। बट आज भी कुछ क्लिप्स या वीडियोस यूट्यूब पे दिखाई देती हैं, कुछ यूजर्स दिखाते हैं उनकी वीडियो। वो सच है झूठ है कोई नहीं बता सकता, बट इट्स अ मिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।